नमस्कार, खबरें जारी न्यूज स्टेज पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। आपके मुद्दे में बात मध्य प्रदेश की, जहां पर कोरोना का बढ़ता संक्रमण एक बार फिर से डरा रहा है। हालात ये कि ठीक होने वाले मरीजों से ज्यादा, ठीक होने वाले लोगों से ज्यादा जो संक्रमित हैं उनकी तादाद दिनों दिन बढ़ रही है और एक्टिव केसेस का ग्राफ 13 फरवरी के बाद से लगातार मध्य प्रदेश में ऊपर जा रहा है। सबसे ज्यादा नए संक्रमित इंदौर और भोपाल में सामने आए हैं। बहरहाल सवाल यही उठ रहा है, क्या मध्य प्रदेश एक और लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है? चर्चा इसी मसले पर करेंगे। तमाम खास लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार अब आउट ऑफ कंट्रोल होती दिख रही है। स्थिति ये है कि अब फिर से हर रोज 500 या 600 से ज्यादा नए केस आ रहे हैं। यहाँ तक कि ठीक होने वालों से ज्यादा संख्या संक्रमित होने वाले मरीजों की है। एमपी में कोरोना रिटर्न्स की स्थिति को देखते हुए अब तो अटकलें एक और लॉकडाउन को लेकर लगने लगी है। उधर ताजा हालात को देखें तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या मध्य प्रदेश में 2021 में फिर से 2020 जैसे हालात बनने लगे हैं। आंकड़ों के बरक समझने की कोशिश करें तो 13 जुलाई 2020 में 4336 एक्टिव केस थे, तो 12 मार्च 2021 में एक्टिव केस की संख्या 4335 रही। 15 जुलाई 2020 को 638 नए केस आए थे, तो 12 मार्च 2021 को 603 नए केस आए। 25 जुलाई 2020 को 14,264 कोरोना टेस्ट हुए थे, तो 12 मार्च 2021 को 14,378 टेस्ट हुए। तो कोरोना के आंकड़े भी ऐसे सवालों की पुष्टि कर रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में फिर पिछले साल जैसे हालात बनने लगे हैं। हालांकि सीएम शिवराज लगातार कोरोना को लेकर समीक्षा बैठकें कर रहे हैं और अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दे रहे हैं, लेकिन इन सब के साथ लोगों को भी अभी और एहतियात बरतना होगा, क्योंकि जब तक 100% वैक्सीनेशन नहीं हो जाता तब तक सावधानी ही बचाव है। टीम न्यूज स्टेट। और इस अहम मुद्दे पर बात करने के लिए इस वक्त तमाम खास लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस की तरफ से शहरियार खान साहब हैं, आप प्रवक्ता हैं। बीजेपी की तरफ से सुमित ओरछा हमारे साथ जुड़ेंगे और हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर भी डॉक्टर नीमा हमारे साथ जल्दी जुड़ेंगे, उम्मीद यही। बहुत स्वागत है। फिलहाल शहरियार खान साहब से बात करते हैं। मध्य प्रदेश में दिनों दिन जो कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, शहरियार खान साहब, सरकार की अपनी कोशिशें, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की अपनी मेहनत, इस सब के बजाय दिनों दिन जो संक्रमण बढ़ रहा है, क्या मध्य प्रदेश एक बार फिर से नाइट कर्फ्यू या लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है? देखिए मकसूद जी, लगभग एक वर्ष कोरोना को 23 मार्च को जो हमारा लॉकडाउन लगा था सरकार बनने के फौरन बाद जो मध्य प्रदेश में, उसके बाद अभी जो आपकी रिपोर्ट में ही आंकड़े बताए जा रहे हैं, 25 जुलाई को लगभग 14,000 हमारे यहाँ जो टेस्ट हो रहे थे, वही संख्या आज 12 और 13 मार्च को भी मध्य प्रदेश में वही 14,200 कुछ टेस्ट हो रहे हैं। तो सरकार सिर्फ जो स्वास्थ्य सुविधा है, वो एक कहावत है, अंधेर नगरी चौपट राजा, राम भरोसे पूरी स्वास्थ्य सेवा सरकार ने छोड़ रखी है। इनको सिर्फ अपना चुनावी एजेंडा हो, चुनावी मीटिंग हो, चुनाव से जुड़े सारे इनके इवेंट हजारों की तादाद में बिगर सोशल डिस्टेंसिंग के, फिजिकल डिस्टेंसिंग के, बिगर कोई सख्ती के वो चलती रही। तो कैसे ये चीजें तो खान साहब, बाकी और पॉलिटिकल पार्टी भी तो कर ही रही है ना। क्या कांग्रेस अपने प्रोग्राम्स नहीं कर रही है क्या? नहीं, देखिए मकसूद जी, प्रदेश को चलाने का दायित्व अगर शिवराज सिंह सरकार को मिला हुआ है तो निश्चित ही उनको इस दिशा में दिशा निर्देश लागू करने से लेकर लागू करवाने की जिम्मेदारी किसी की बनती है तो वो सरकार की बनती है। अगर हमारे मुखिया ही, खान साहब, मान लिया कि पहली प्रायोरिटी या जिम्मेदारी सरकार की बनती है, लेकिन आम आदमी की भी तो कोई जिम्मेदारी होती है कि नहीं होती है? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, लोग बगैर मास्क के घूम रहे हैं, तो संक्रमण तो बढ़ेगा ना इससे। बिल्कुल मकसूद जी, वही फिर कहने को
रही है बात कि जब हमारे जो आदर्श लोग हैं जो इस दिशा में हमको दिशा निर्देश देंगे, समाज में उसकी जागरूकता फैलाएंगे, वही लोग अगर उल्लंघन करेंगे तो जनता तो निश्चित ही उससे 2 कदम आगे जाएगी। आज इस भयंकर समय में जब कोविड की वजह से पूरा प्रदेश और देश परेशान है, लगभग 3900 मौतें मध्य प्रदेश में हुई हैं। देश में लगभग 1,58,000 से अधिक मौतें आज तक हो चुकी हैं। उसके बाद भी अगर हम देश की तस्वीर देख लें या हमारे मध्य प्रदेश की तस्वीर देख लें तो इसमें कोई भी सरकार का ऐसा योगदान नहीं रहा है जो लोगों को उन्होंने अवेयर करके जवाब ले लेते हैं। सुमित ओरछा हमारे साथ जुड़ गए बीजेपी की तरफ से। सुमित जी, स्वागत है आपका हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर। डॉक्टर नीमा भी हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन सुमित जी, आप खान साहब को सुन रहे होंगे जो सवाल उठा रहे हैं या जो आरोप लगा रहे हैं, आप जवाब दें तो बेहतर होगा। मकसूद जी, कोरोना काल की जब ये अभियान समय आया कि कोरोना पर भारत ने एक सांकेतिक विजय प्राप्त की है, हमने वैक्सीन भी खोज ली है, कोरोना के केसेस भी कम हो गए हैं, एक्टिव केसेस की संख्या भी कम हो गई है, रिकवरी भी बढ़ गई। एक ऐसी स्थिति जब आई थी, उस समय मनुष्य ने, इस समय समाज ने ये बात जरूर सोची थी कि कोरोना के दौरान जितनी समस्याएं हुई हैं उसमें गैर जिम्मेदार विपक्ष की अनैतिक और उल जलूल बातों की मांग करने के कारण, उल जलूल तर्क देने के कारण, उल जलूल कुतर्क करने के कारण, कुछ जो प्रशासन पर अनैतिक दबाव बनाने के कारण जो जबरन के प्रतिबंध जनता पर थोपने पड़े, जिनका कोरोना से संबंध नहीं था, वो सिर्फ विपक्ष को संतुष्ट, विपक्ष के हाय हल्ला हो हल्ला के कारण बनाने पड़े। ऐसी चीजों को जरूर लोगों ने महसूस किया कि गैर जिम्मेदार विपक्ष समाज के लिए कितना घातक होता है। और आज भी मैं वही देख रहा हूं। सरकार की सजगता, सरकार की तत्परता, सरकार की सक्षमता का लोहा विश्व ने मान लिया है कि पूरे विश्व में भारत ने, और मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है, किस तरह से कोरोना जैसी वैश्विक महामारी पर विजय प्राप्त की। और विजय प्राप्त नहीं की हमारे, आप देखिए, देश का सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें कि पाकिस्तान जैसा देश भी भारत से कोरोना वैक्सीन मांग रहा है और देश के विपक्ष के नेता कह रहे हैं बीजेपी की वैक्सीनें से हम नहीं लग पाएंगे। इतना गैर जिम्मेदार, हमें सब कुछ मिला, हमें देश की जनता का प्यार मिला, इसलिए मिला। हमारे प्रधानमंत्री के एक आह्वान पर लोगों ने थाली भी बजाई, ताली भी बजाई, दीपक भी जलाए। इस कोरोना महामारी के दौरान इस देश के संकट को निभाने के लिए हर एक काम किया, लेकिन हमारा दुर्भाग्य कि हमें ऐसा भी विपक्ष मिला जो इतना गैर जिम्मेदार और इतना नकारा है, इतना नकारात्मक है, जो हर एक चीज में सिर्फ राजनीति करता है, जब महावैश्विक महामारी के समय भी राजनीति करता है। एक बात मैं और भी आपसे कह रहा हूं, ये जो कोरोना के आंकड़े को लेकर के है, ये कह रहे टेस्टिंग इतनी है, हमने दिन में 3-3 लाख लोगों की टेस्टिंग पर भी हम लोग लेकर के गए। और लेकिन एक परिस्थितियां होती है कि टेस्टिंग किसकी, जिस आदमी को आवश्यकता हो उसकी टेस्टिंग हर अस्पताल में, पीएससी। ठीक है सुमित जी, इसको समझा, सुमित जी इसको समझा। कोरोना को राम भरोसे छोड़ देना, देश के लोगों को कोई स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं देना और उसके बाद सारा क्रेडिट लेने की जो ये नाकाम कोशिश है ना, देश के लोग बखूबी देख रहे हैं पिछले 1 साल से। इसमें देश के लोगों की समझदारी है जो इस खान साहब एक बात बताइए, अभी तक बचे हुए हैं। इसमें भाजपा की सरकारें या केंद्र सरकार की नीति और नीयत पूरे देश ने देखी है, उसी का नतीजा है कि लगभग 1,60,000 लोग आज शहीद हो चुके हैं। ठीक है, वो माना, वो आंकड़े हैं। मतलब अगर सारा सब कुछ अच्छा होगा तो क्या वो सरकार करेगी या वो सरकार नहीं करेगी? अगर कहीं कुछ गलती हो रही है, कहीं कुछ मामला बिगड़ रहा है, तो क्या वो सिर्फ आम लोगों की जिम्मेदारी है या फिर वो सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है? ये तो एक मिलीजुली कोशिश है ना भाई। इससे पहले तो कोरोना किसी ने नहीं देखा था, लेकिन पिछले 1 साल में, चूंकि मार्च के महीने में ही लॉकडाउन लगा था और मार्च के महीने में ही पहली मौत हुई थी देश में कोरोना की वजह से, जब कोरोना ने एंटर किया था। तो सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं और सबको जिम्मेदारियां समझनी होगी। लेकिन अब एक बार फिर से वही ये सर्कल, ये साइकिल जो पूरी हो रही है, अगर हम वापस से घूमकर उसी जगह पर खड़े हो रहे हैं और हमें नाइट कर्फ्यू या लॉकडाउन लगाने की जरूरत महसूस हो रही है, तो कहीं किसी ने गलती तो की होगी ना। तो उस गलती से सबक क्यों नहीं लिया जाता? डॉक्टर नीमा, प्लीज जरा बताइए, मतलब सत्ता पक्ष अलग अपनी जगह, विपक्ष अपनी जगह है, लोग अपनी जगह हैं, लेकिन आखिर क्यों इस कंडीशन में हम एक बार फिर से आ पहुंचे हैं कि हमें नाइट कर्फ्यू या लॉकडाउन की जरूरत महसूस हो रही है?
देखिए, अगर हम इसको एक कोरोना काल का पिछला 1 वर्ष पूरा देखें तो एक पारी जैसे क्रिकेट में होती है और जिस प्रकार से एक वेव जो डिसीज की आके चले गई है, तो जहां तक हम आकलन अगर करेंगे जो पहली जो इनिंग हुई है, पहली जो पारी या पहली वेव जो आई थी, उसमें हमारे देश ने या हमारे प्रदेश ने बहुत अच्छी तरह उससे फाइट किया है। और आप अगर आंकड़े देखेंगे तो सारी दुनिया के मुकाबले हमारे देश के आंकड़े बहुत अच्छे हैं जी, क्योंकि हमारे यहाँ जो डेथ रेट है वो 3% के आसपास है, जबकि दूसरे देश, यूरोपीय देश या अमेरिका में भी डेथ रेट बहुत ज्यादा है, हमारे से डबल है। तो ये जो सरकार ने शुरुआत में, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो लॉकडाउन किए थे लंबे, उसके कारण से ये वेव रुक गई और एक बहुत बड़ा नुकसान होने से हमारा देश बच गया। उसके बाद धीरे धीरे लॉकडाउन खोलना शुरू हुआ और सभी सरकारों ने निश्चित तौर से गाइडलाइन जारी किए थे कि अब हमने लॉकडाउन किया है, अब लॉकडाउन ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि इससे हमारी इकोनॉमी हंट हो रही है। तो लॉकडाउन खोलेंगे और जनता को ही इसका पालन करना होगा। पर उसके बाद जो लॉकडाउन खुला और उसके साथ बहुत सारी जो हमारे दिनचर्या हमारी शुरू हुई, इसमें हमने बहुत सारी चीजों में लापरवाही करी, जनता ने भी और कुछ पार्टीज ने भी, और उसके कारण से ये लापरवाही जो हम पर भारी पड़ने का समय आ गया है। अब वापस से इसको रोकने के लिए फिर से वही हमको प्रोसेस करना ना पड़े, इसके लिए आज अच्छा समय, क्योंकि पिछले साल जब वही तो हम जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं, तब हमारे पास वैक्सीन नहीं था कि ये लगातार जो संक्रमण बढ़ रहा है, आज हमारे पास वैक्सीन है और हाल खराब हो रहे हैं, तो वैक्सीन ये कैसे काबू में आएंगे? जी, ये काबू आएंगे नंबर 1 जनता द्वारा फिर से वही नियमों का पालन करना, मास्क, सैनिटाइजेशन, 2 गज की दूरी, और जितने आयोजन हो रहे हैं उन सब पे विराम लगा दिया जाए या उनको बिल्कुल लिमिटेड लोगों के द्वारा आयोजित किया जाए। जैसे कि अंतिम यात्रा में 50 लोग, शादी में 250 लोग, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों पे पूर्ण रूप से रोक लगाई जाए। और उसके बाद जो सेकंड जो हमारी सबसे बड़ी जवाबदारी है कि हमारे यहाँ टीकाकरण को बिल्कुल एक आंदोलन के रूप में अपनाया जाना चाहिए देश के द्वारा। और हमारे यहाँ जब तक 50% लोग टीकाकरण नहीं हो जाएगा, तब तक हर्ड इम्यूनिटी नहीं आएगी, तो टीकाकरण को एक आंदोलन के रूप में लिया जाए। टीकाकरण में कुछ समस्याएं अभी जो हैं, तकनीकी समस्या है रजिस्ट्रेशन की, दूसरी समस्या है टीके को रखने की, क्योंकि छोटे सेंटर्स पे टीके को अगर सही तरीके से न रखा गया तो उसका जो इफेक्ट है वो नहीं रहेगा, तो इसलिए उसको सही तरह से रखना जरूरी है। ठीक। हाँ, और तीसरा, लोगों को एक आंदोलन के रूप में इसको एक हम सामाजिक मान लें कि लोग अपने घरों से निकलकर, जैसे हम मतदान के लिए लाते हैं पार्टीज, उसी प्रकार से लोगों को लेकर टीकाकरण सेंटर्स तक लाएं। ठीक है सुमित जी, यही एकमात्र तरीका है। तमाम प्रिकॉशंस जो हैं वो पिछले 1 साल से, पहला तो अनुशासन में रहना, वो पिछले 1 साल से लोगों को समझाने की कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक और बाकी और तमाम लोग ये अपील भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? और लोग कैसे समझेंगे जबकि कोई पॉलिटिकल पार्टी या सरकार के लोग ही नहीं समझेंगे? क्या मध्य प्रदेश में बड़े प्रोग्राम नहीं हो रहे हैं? क्या मध्य प्रदेश में सोशल गैदरिंग नहीं हो रही है? हो रही है। और मकसूद जी, अभी से 6 महीने पहले बीच का जो कालखंड है, 4 महीने पहले तो 4 महीने तो जो लास्ट से 4 महीने का जो कालखंड है, इसमें हमने देखा सारे शादी हुए, ब्याह विवाह हुए, आयोजन हुए, महोत्सव हुए, मेले हुए, और इसके बाद भी कोरोना के आंकड़े कम होते गए। हमें इस निष्कर्ष पर भी पहुंचना पड़ेगा कि कार्यक्रम होने से ना होने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इन कार्यक्रमों के दौरान हम अपना स्वयं का कितना बचाव करते हैं, हमारी इम्यूनिटी कितनी अच्छी है। ये जो मुझे लग रहा है, मेरे डॉक्टर्स जो चिकित्सक मित्र हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में जो शोधार्थी है, उनसे जो वार्तालाप हुआ है, मैं न्यूज नेशन के माध्यम से ये भी उनकी बात भी आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि इन दिनों जब मौसम चेंज होता है,
ये जो आंकड़े अचानक से बढ़ना शुरू हुए हैं, इसके पीछे एक कारण ये भी है कि ये मौसम चेंज है, सर्दी जा रही है, गर्मी आ रही है। इस दौरान हमारी इम्यूनिटी पर एक विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस दौरान ज्यादा संक्रमण होते हैं, निमोनिया ज्यादा होता है, कोरोना इज अ क्रोनिक निमोनिया। सो इस दौरान हम लोगों को सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार ज्यादा पीड़ित करता है और इसलिए लोगों को लगता है कि ये कोरोना है और बहुत सारी जांच होती है, बहुत सारे केसेस निकलते हैं। लेकिन जहां लोगों को हमें सतर्क करने की आवश्यकता है, वहीं हमें लोगों को हिम्मत और साहस देने की भी आवश्यकता है कि हर एक सर्दी, खांसी, जुकाम कोरोना नहीं है। और मैं ये भी निवेदन कर रहा हूँ मैं अपने चिकित्सा से जुड़े लोगों से कि बहुत ज्यादा ये रोक दो, वो रोक दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, इससे हमें बचना पड़ेगा। लोगों की रोजी रोटी, लोगों की जिंदगी, सिर्फ इससे अर्थव्यवस्था पर अगर हम और कुठाराघात करेंगे तो मुझे लगता है परिणाम बहुत ज्यादा भयंकर हो जाएंगे। हमें जान भी जहान भी का जो प्रधानमंत्री जी का मंत्र है उस तरफ चलना है। सुरक्षा अपनी है, हर आदमी ने अपनी जिम्मेदारी समझनी है। मास्क, सैनिटाइजर सबका प्रयोग करना है, डिस्टेंसिंग का प्रयोग करना है, लेकिन रुकना नहीं है, चलना भी है, गतिविधियां भी चलानी है, आर्थिक चक्रण भी करना है। बिल्कुल, सब कुछ बंद तो नहीं किया जा सकता क्योंकि वो जो लॉकडाउन हुआ था उसका असर देख लिया प्रदेश से लेकर देश भर में, कितना उसका इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को नुकसान उसका पहुंचा है। शहरयार खान साहब, देखिए सब चीजें तो चलानी पड़ेगी ना, वो जरूरी भी है, मजबूरी भी है, लेकिन कोरोना से भी तो बचना पड़ेगा। देखिए मकसूद जी, बिल्कुल सब चीज चलाना चाहिए। जो देश की अर्थव्यवस्था लगभग नष्ट हो गई है इस एक साल में, और इसकी बहुत बड़ी वजह भाजपा सरकार की दूरदृष्टि की कमी थी। ना इनके पास नियत थी, ना नीति थी, सिर्फ ये घास काटने वाले की तरह जहां पर दिल चाह रहा था वहां ये घास काट रहे थे। आज देश के हर नागरिक को वैक्सीन की जरूरत है, तो ये सरकार बताए वो कोरोना के नाम पे हजारों करोड़ का जो चंदा आया, वो चंदा कहाँ है, उसका हिसाब क्यों नहीं दे रही है सरकार। 72 साल के देश के इतिहास में ये पहली सरकार है जो देश के आपदा के फंड का कोई हिसाब नहीं दे रही, उसका कोई ऑडिट नहीं कर सकता, कोई उसका सूचना के अधिकार के तहत कोई उसकी जानकारी नहीं ले सकता। आज देश के लोगों को बोला जा रहा है कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके 250 से 500 रुपए के बीच में ब्लैकमेल होके वैक्सीन लगवाएं अगर आपको जीवन अपना सुरक्षित करना है। क्यों नहीं सरकार उस पैसे से देश के हर नागरिक को, आम गरीब को, मजदूर को, किसान को, तो वैक्सीन तो दे रहे हैं ना सबको, वैक्सीन लगाने जो वैक्सीनेशन सेंटर है, क्या वहाँ पर फीस ली जा रही है क्या किसी से? कार्यक्रम है जैसे वो कार्यक्रम इन्होंने चलाया। शहरयार खान साहब, एक सवाल का जवाब दें प्लीज, क्योंकि मेरी जानकारी में नहीं सरकार है। क्या जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पर क्या लोगों से पैसा लिया जा रहा है? प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाएं और इतनी राशि देके वैक्सीन कराएं। मकसूद जी, आप जानकारी पूरी ले लें। मध्य प्रदेश में ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटलों को आइडेंटिफाई करा गया है जहां पर मेरे कुछ साथियों ने जाके पे करके वैक्सीन करवा रहे हैं। ये सरकार क्यों वैक्सीनेशन सेंटर तो खोल रखे ना सरकार नहीं वैक्सीन लगवाती फ्री में। ये सिर्फ जनता के चूल्हे पे अपनी रोटी सेकना जानते हैं। कोरोना टाइम में प्लीज जवाब दे दीजिए आप इसका। से परहेज नहीं करा। अच्छा खान साहब सुन लेना जरा, आप सुमित भाई को सुन लेना कि देश के नागरिकों ने अपनी क्षमता के अनुरूप, अब सुन ले जरा। सरकार ने तय किया, मकसूद जी, सरकार ने तय किया कि पहले कोरोना के फ्रंट लाइनर जो बैरियर्स हैं उन लोगों को हम वैक्सीन लगाएंगे। इसके बाद हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं उनको वैक्सीन लगाएंगे। अब किसी को लग रहा है कि हमारा नंबर आते आते सीनियर सिटीजन के हमें तो अभी वैक्सीन लगानी है, तो वो प्राइवेट में उसको एक विकल्प दिया है कि अपने नंबर के आने से पहले अगर कोई वैक्सीन लगवाना चाहता है, क्राइटेरिया से पहले। और हम तो जन जागरूकता चला रहे हैं। आज हमारी पार्टी ने हर जिले के अभियान घोषित किए। आप प्राइवेट हॉस्पिटलों में सुविधा दें सरकारी खर्च पे। अगर आपके पास 52 जिलों में सुविधाएं नहीं है स्टोरेज की, तो प्राइवेट हॉस्पिटलों को आइडेंटिफाई करके वहां पर फ्री में सुविधा दें। वहां पर क्यों चार्ज दिया जा रहा है? आपको शर्म नहीं आती है? देश के लोगों से हजारों करोड़ का चंदा वसूल लिया कोरोना के नाम पे, वो पैसा कहाँ गया? भाजपा की रैलियों में, पंचायत चुनाव में खर्च हो रहा है वो पैसा। बंगाल का हार का हिसाब दें उसका। देश की जनता की गाड़ी कमाई का क्यों ऑडिट नहीं हो रहा? उसका क्यों मोदी जी अभी तो वोटिंग ही नहीं हुई, आप हार जीत के चक्कर में पड़ गए सुमित भाई। खातों में जा रहा है वो पैसा। अच्छा खान साहब, जवाब ले लेना।
सुन लीजिए, तो उसका एक विकल्प दिया वो लोगों के करोड़ों सामने। करोड़ की और रैली रही जो हो बात- रही है ना बंगाल में और पिछले वही- 3 महीने से, वो जनता के पैसों का जो कोरोना का फंड है, ऐसे वो डिबेट आपदा कर का रहे हैं फंड है, ये वो वहां अरे लगाया वैसे आरोप जाता है। लगाने से थोड़ा ही काम चलेगा। इसे ये लोग डिबेट- 24/7 इसे डिबेट- चुनावी मोड में रहते हैं। क्या ये डिबेट है? मेरे पास वैसे ही ज्यादा आरोप वक्त नहीं लगाइए है। देश की जनता क्या के ये सुमित जी, एक बीच फाइनल में। कमेंट आपकी तरफ से। क्या शहरियार खान साहब इस प्लीज। जगह शहरियार खान साहब प्लीज। सुमित जी फाइनल कमेंट। मुद्दों अरे से डिबेट भटकने में का क्या यही एक बोलोगे? तरीका है आपने कि क्या लोगों किया को, है देश की जनता और को? रही बात कोरोना फंड की, वो 20,000 रही बात करोड़ का कोरोना फंड कहाँ फंड है? के, बताए मोदी सरकार किसको मिला है उसका? राज्यों को दिया है। भाजपा अपनी के राजस्थान नेताओं को, सरकार से पूछ लो, भाजपा की सरकार को। अपनी छत्तीसगढ़ सरकार से पूछ लो, पंजाब सरकार से कुछ पूछ लो, नहीं दिया। केंद्र ठंडक सरकार का गोपाल बजट है। और ये ठंडक हर गोपाल जिला है। स्तर पर जो शिवराज जी अभी भी जिला दिल्ली स्तर में पर पड़े जो हैं भीख मांगने वेंटिलेटर्स के आ गए लिए। हैं, ऐसे जो बात बीमारी नहीं हो हमारे पाएगी। अनाज आ गई खरीद है, लें, कुछ नहीं है। ये कैसे ऐसे सिर्फ डिबेट बहस हो करेंगे? सकती है, बात तो नहीं हो बस तो सकती। खरीद यही लीजिए। स्तर बचा है कांग्रेस के सौतेला प्रवक्ताओं व्यवहार का। करते हैं राहुल छत्तीसगढ़ गांधी के साथ से भी। ठीक। वहाँ का बुद्धिहीन होने खाद्यान्न का और कंपटीशन लड़ रहे हैं डॉक्टर नीमा, कांग्रेस एक के फाइनल प्रवक्ता। कमेंट, इन दोनों को थोड़ा अरे डाउन कर दो यार आपकी प्लीज। सच्चाई खुलती डॉक्टर है नीमा, ना। एक फाइनल कमेंट। आपको हरी मिर्च नहीं, पटना की मिर्च लगती हाँ, है। फाइनल कमेंट। आपको पटना सर। की मिर्च लगती है, आपकी सच्चाई। सर, वैसे जहाँ हंगामे से तक कुछ हासिल सरकारी होगा नहीं। प्रबंध का सरकार सवाल को है, क्या करना हमारी चाहिए ये सरकार का बताइए। प्रबंध, हाँ, यस सर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहाँ तक प्रबंध का सवाल है, हमारी सरकारों ने बहुत अच्छा प्रबंध किया है। अब भारत में मृत्यु दर 1.4% है, जो कि विश्व में बहुत अच्छी है। पर अगर हम हमारे अंदर, देश के अंदर देखेंगे तो पंजाब में वो 3% है, महाराष्ट्र में भी ज्यादा है। तो इस तरह से कुछ प्रदेशों में मृत्यु दर ज्यादा है। तो जहां पे मृत्यु दर ज्यादा है, उसका मतलब वहां पर कुप्रबंधन है। मध्य प्रदेश में मृत्यु दर 1.5 है, मतलब मध्य प्रदेश में सरकार का प्रबंधन अच्छा है। दूसरा प्रश्न, इसको आगे बढ़ने से रोकने के लिए जो जनता की लापरवाही है, उसी पर रोक लगाना पड़ेगी। अब वो रोक जनता स्वयं अपने ऊपर लगाए या सरकार कुछ तो एक बार फिर नियम से यही बनाकर अपील है मध्य अनुशासित प्रदेश के रूप में लोगों उसको से लागू भी, करें। और जो भी हमें देख रहे हैं उनसे यही अपील कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क जरूर लगा कर रखें, बचें भीड़ में जाने से, क्योंकि ये जो साइकिल है कोरोना की, ये संक्रमण है, ये फिर से और बढ़ता जा रहा है, तेज होता जा रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। एक छोटे से ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ की बात करेंगे।